दूं तो अभी पूरी चुनावोली की वोटर लिस्ट बता देगा, पूरे गांव के नाम बता देंगे, आदमियों के नाम बता देंगे। आपको ये चाहिए, कहीं उधार वाला चाहिए? सवाल हिंदू और मुसलमान, गुलाम नबी आजाद और इसकी पार्टी में हिंदू मुसलमान नहीं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गुजर और कश्मीरी नहीं। सिर्फ इंसाफ है, क्योंकि यहां गुजर, कश्मीरी और हिंदू एक ही तरह, एक ही जंगल में, एक ही पहाड़ में, एक ही तरह की मुश्किल। और उसको स्कूल नहीं है तो इसको भी नहीं, उसको अस्पताल नहीं है तो उसको भी नहीं, इसको दवाई नहीं तो उसको भी दवाई नहीं। इसलिए हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक, मैं हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं तोड़ना चाहता। जिस वक्त मेरे इलेक्शन में हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट पड़ेगा, उस वक्त मैं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार नहीं रह सकता। उम्मीदवार हर धर्म का होना चाहिए। एमपी एमएलए के सामने सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब जबान के लोग एक जैसे होते। टाइम बहुत है, आज बहुत कम है, मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है। इनकलाब लाना होगा तो ये चौक से कोई इनकलाब नहीं। आप झूठे इनकलाब के लिए पड़े हो, वो कभी हाथ नहीं आते। ख्वाब वाले इनकलाब देखे हमने 75 साल, अब ख्वाब देखना बंद कर दिया। अब जो हकीकत है उसको माप। हकीकत यह है कि जो हुकूमत है कोई भी, उसी से हमें सड़कें मिल रही, उसी से नौकरी भी मिल रही, वो कोई भी किसी पार्टी की। जम्मू कश्मीर गरीब स्टेट, 500 बिजली के चढ़ जाते हैं तो हम आसमान छूते। दिल्ली में एक महीने का बिजली का किराया 45,000 है, 45,000। पानी का 18,000 एक घर। यह हमारा 200 बढ़ जाता है, हम कहते हैं जी कयामत आ गई। तो जिस स्टेट में 500 रुपए का बिजली का किराया नहीं दे सकते, गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोजगार, और हम कहते हैं उनका बैंड बजा दो। अरे बैंड अपना बजा दो। ये मेरी पार्टी और मैंने अगर जद्दोजहद नहीं की होती तो बैंड 1 करोड़ लोगों का बच गया होता, क्योंकि 75% आबादी वो हुआ 1 करोड़। इस 1 करोड़ हमारी रियासत की आबादी, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीर वादी का हो, जम्मू का, उसका घर, उसकी दुकानें, उसके ये ऊपर जान को बोलते हैं हारे लोग, चराग जाए, ये सब सरकारी। या खालसा सरकार है या घास चराई है, घास चराई है, जमीन है। जितनी जमीनें हैं ये सरकारी। इसीलिए मैंने एक नया कानून बनाया था, इसका नाम था रोशनी। रोशनी स्कीम ये थी कि हमारे गुज्जर भाई से लेकर, कश्मीरी भाई से लेकर, राजपूत भाई, ब्राह्मण भाई से लेकर दलित भाई तक, जिसका भी 20 साल से उस जमीन पर
या उस धार पर या उस दुकान पर उसका कब्जा है तो वो उसकी होगी। लेकिन बीजेपी ने हम पर बहुत जुल्म किया, 370 उड़ाया। उस पर मैं बोला, एनसी के 3 एमपी थे, एक आदमी नहीं बोला। तो वो क्यों नहीं याद करते होंगे? वो मिले थे कि बीजेपी से कि मैं वो मिले थे कांग्रेस का कोई नहीं बोला। क्या मैडम जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं सोनिया जी, उन्होंने बोला? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या जो लीडर आज राज्यसभा के उस वक्त लोकसभा में थे उन्होंने नहीं रोका? कांग्रेस ने नहीं बोला, एनसी ने नहीं बोला, गुलाम नबी आजाद ने बोला। उस वक्त भी जब आपकी स्टेट खत्म हुई, आपका 370 खत्म हुआ, ये दोनों पार्टियां चुप रही। और कहे मुझको पीटा, अरे तुम तो एक टीम हो। ये कोई नहीं समझा। मैंने कहा ना आपको, उनको झूठ बोलने की आदत होगी, आपको झूठ फरेब सुनने की, धोखा खाने की आदत होगी। खाते रहोगे, पछताते रहोगे, रोते रहोगे। वो 2 महीने अगर मेरे साथी में जुलूस नहीं निकाला, उसके बाद गवर्नर से मिला, उसको भी नहीं करना, तो तब मैं होम मिनिस्टर के पास गया। क्या आपको मालूम नहीं है कितना नुकसान हुआ? 1 करोड़। उनका 1 करोड़। मैंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ। जब मैंने ये कानून लाया था तो उसमें 75%, तो 75% डेढ़ करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख बनता है। 1 करोड़ 10 लाख को आप खत्म करें, तब उन्होंने बंद करवा। अरे किसी की हिम्मत है बीजेपी के खिलाफ बोल भी सकता है, बीजेपी से काम भी अपने लोगों का करा सकता। ये मैंने अपना घर का कोई काम किया? मैंने अपनी फैक्ट्री ली, मैंने अपने बेटे बेटी को नौकरी दिलाई, मैंने अपने बेटे को भाई रिश्तेदारों को या अपने लीडर को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया? अब आपकी सिफारिश मैंने किया, आपकी सिफारिश। क्या एनसी और कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट भी दिया? एक फरदे भी दिया? मैंने 85 फरदे दिलवा। इसलिए अभी भी जाग जाओ, वक्त आ गया है यौम हिसाब का। और ऊपर वाला जब यहाँ अपनी जिंदगी में क्या किया, तो सियासी जिंदगी का भी आप खुद दारो फरेब करने वालों का साथ देते थे, क्या आप ईमानदारों का साथ देते थे? ये भी इसलिए पार्टी को याद रखिए, बहुत शैतान है ये पार्टी। जब लोग मानते नहीं आजाद साहब को, तो फिर उसको कहते हैं उनका निशानी हाथ है। शेम है, मतलब बेईमानी भी हद होती है। अरे चोर के भी कुछ उसूल होते हैं, डाकू के भी उसूल होते हैं। तुम्हें इतनी हिम्मत है तो कह दो ये आजाद साहब का निशान नहीं है, लेकिन कहते हैं आजाद साहब का निशान। फिर उनके सामने मुझको गालियां नहीं देते। तो मेरा निशान सुरड़ी साहब जो हमारे उम्मीदवार है, उनका निशान पार्टी। ये पार्टी बच्चे को फायदा मां से पूछो। जब बच्चा पैदा होता है तो बाल्टी में ही पानी लाते हैं, मंगसे नहाते हैं। जब कोई मरता है गुजर कश्मीरी हिंदू, उसी बाल्टी में पानी लाते हैं उसको नहलाने के। तो आते वक्त भी उसी से नहलाते हैं, जाते वक्त भी उसी से नहलाते। ये पार्टी आपका उम्र का साथी है, हाथी। इससे बड़े गुनाह भी हुए, कुछ काम भी हुए, कुछ कम तो गारत भी हुई, कुछ जुर्म भी हुए हैं, उस जुर्म का शिकार, उस नाअहलियत भी हुई है, उस नाअहलियत का शिकार आज बीजेपी हुकूमत में है। अगर कांग्रेस की लीडरशिप इतनी बेकार और नाकाबिल नहीं होती तो आज बीजेपी नहीं होती। लिहाजा इसके लिए भी वही सबसे बड़ी
साथी तो सब हैं, कुछ आज नहीं है। सरवार साहब को तो हमारे टीचर भी थे, लेकिन मरने तक हमारे साथ रहे। जरगर साहब वीडियो थे, वो भी हमारे साथ मरने तक रहे। अल्लाह, हमारे हिंदू भाई भी बहुत थे, मुस्लिम भाई भी थे, गुजर भाई। तो यूं साहब इस तरह अल्लाह ताला से दुआ करता है उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन आज मैं इम्तिहान ये कह रहा था, 3 दिन है। सुनो चौधरी साहब, 19 तारीख पोलिंग है। सवेरे हाँ शाह सवेरे खिला दियो मंजानू सारे गडरिया लेके बुढ़ियों लेके जीवियानू लेके सारे जाओ। एक वोट से काम नहीं बनेगा। जो भी चल फिर सकता है और नजदीक है तो पीठ पे उठा के ले जाओ। और जीतना सरोनी साहब जैसे उम्मीदवार को जो ठुकराएगा वो लगता है कि अपनी किस्मत को लात मारना। किस्मत भी आपकी, लात भी आपकी। फिर भी एमएलए बन के चुन के आए, मंत्री बने, लेकिन पार्लियामेंट में फिर कोई लड़ने वाला नहीं है। पार्लियामेंट में जो भी लड़ने वाले हैं, ईडी वाले हैं, वो चुनाव नहीं कर पाएंगे।